आप सभी ने रामायण तो देखी ही होगी, और अगर मैं आपसे पूछूं कि रामायण का मूल कारण क्या था, अर्थात किसके कारण रामायण हुई थी, तो आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं सीता जी के कारण, क्योंकि रावण उन्हें उठा कर ले गया था। तो बहुत से लोग कह सकते हैं कैकेयी जी के कारण, क्योंकि उन्होंने वचन ही ऐसा मांगा। तो बहुत से लोग कह सकते हैं दशरथ जी के कारण, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था। लेकिन रामायण का असली कारण था इमोशंस, क्योंकि दशरथ जी कैकेयी जी से बहुत खुश हो गए थे और खुशी खुशी में उन्होंने कैकेयी जी से कह दिया था कि तुम जो भी मांगोगी मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। उन्होंने उस वक्त तो वो बोल दिया था, लेकिन जब बाद में कैकेयी ने उनसे वचन मांगा तो वो बाद में पछता रहे थे कि मैंने उस वक्त ऐसा क्यों कहा। इसका यही मतलब है कि उनके ऊपर इमोशंस हावी हो गए थे। जब वह वचन दे रहे थे तब वह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो रामायण से आप सभी को यह बात तो समझ आ ही गई होगी कि इमोशंस हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। राम राम, हाय, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले हैं इमोशंस और हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इमोशनल होते क्यों हैं। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है हमारे जीन्स, यानी हमें वंशानुगत रूप से कुछ ऐसे गुण मिलते हैं जो हमें बचपन से ही इमोशनल बनाते हैं। जैसे कि कोई बचपन से ही चिड़चिड़ा होता है या फिर कोई बचपन से ही खुश मिजाज होता है। इन्हें इमोशनल कंट्रोल करने के लिए हमें डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। दूसरा कारण है हमारे जीवन के सफर से, यानी हमने अपनी अब तक की लाइफ में कैसी परिस्थितियों का सामना किया है, हमारे जीवन में अब तक की जो यात्रा है वो कैसी रही है और हम कैसे परिवेश में बड़े हुए हैं। मुख्य रूप से ये दोनों ही कारण है जिनसे व्यक्ति के अंदर इमोशनल का स्तर बढ़ जाता है। हाल ही में किए एक सर्वे से पता चलता है कि जो लोग ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं वे लोग अपने करियर में अधिक सफलता अर्जित करते हैं। वहीं ऐसे लोग भी होते हैं जो बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर चिल्लाना और रोने जैसी आदतें के कारण अपने करियर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। हम अपनी लाइफ में दो सबसे बड़े फैसले लेते हैं, करियर और रिलेशनशिप, और ये दोनों ही फैसले ज्यादातर लोग इमोशनल होकर लेते हैं। अब आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ ही होगा कि आप मानो किसी लड़की को पसंद कर, लेकिन वो लड़की आपको पसंद नहीं करती या फिर वो किसी और को पसंद। तो ऐसे में आप उदास हो जाते हो और फिर यहाँ पर इमोशनल हो जाते हो। फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो, ना ही अपने आप पर ध्यान देते हो, और ये हमारे लिए सबसे घातक। इससे पता चल चुका होगा कि इमोशनल को कंट्रोल करना कितना जरूरी। अब हम बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। इसे हम 3 पॉइंट्स में कवर करेंगे और ये तीनों ही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो 10 पॉइंट निकल के आ जाते हैं जो रियल लाइफ में हम कभी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी यही है कि हम कोई 1 या 2 ही पॉइंट फॉलो कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स फॉलो नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स की बात करने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट है और मुझे सही लगता है और मैं अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करती हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट है एक्सरसाइज। तो मुझसे कोई कहा करता था ना कि एक्सरसाइज किया करो, तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आता था कि भला एक्सरसाइज करने से किसी का भला हो सकता है क्या, इधर से उधर हाथ घुमाने से। लेकिन जब से मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, कसम से इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो आपकी सेहत अच्छी रहती है, दूसरा आपका दिमाग भी शांत रहता है और आप अच्छे फैसले ले सकते हैं। अब क्या सही है क्या गलत है उसका भी आपको पता चल जाए, इसलिए एक्सरसाइज तो जरूर करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है दिल के राज खोलने। और इस बात को सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब हमारे पास कोई फैमिली मेंबर और कोई फ्रेंड होना चाहिए जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें। लेकिन दिल के राज खोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो बातें किसी को बतानी ही हो। आप सारी बातें किसी कागज पर लिख भी सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को अपने राज अगर खोल देते हैं तो बाद में प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो किसी को बातें बताने से अच्छा है कि आप अपनी प्रॉब्लम या फिर कोई भी राज है वो किसी कागज पर लिखिए और बाद में उस कागज को फाड़। कागज पर लिखने का फायदा ये होगा कि बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट हो जाते हैं कि हम वो बातें अपनी फैमिली हो या फिर फ्रेंड इन्हें नहीं बता पाते हैं, लेकिन अगर वो बात हम अपने अंदर रखें तो वो काफी भारी भारी फील होने लगती है। वो बातें सभी बाहर निकालना बहुत जरूरी, तो इसलिए आप उसे कागज पर लिखिए और उस कागज को फाड़। ऐसा करने से आप अपनी बात किसी को शेयर करने से बच जाएंगे और आपकी बात अब अंदर से जो भारी भारी फील हो रहा है वो भी नहीं होगा और आपको फैसले लेने में भी काफी मदद मिलेगी। थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है और मैं हमेशा इस पॉइंट को अपनी लाइफ में फॉलो, और मेरा मानना भी यही है कि हमारा नजरिया बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारी हर सिचुएशन। अब हमारी लाइफ के दोनों बड़े फैसले करियर और रिलेशन, इन दोनों की प्रॉब्लम्स को नजरिया बदल के देख लेते। तो सबसे पहले करियर। हम करियर में सबसे कमजोर जब पड़ते हैं जब हमारे किसी एग्जाम का रिजल्ट आ गया होता है और या तो हम उसमें फेल हो गए होते हैं या फिर हमारे उसमें कम नंबर आ गए। तो इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रोने धोने लगते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और ज्यादातर लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। हाँ, मानते हैं कि हम आगे क्या कोर्स चुनने वाले हैं उस पर हमारा रिजल्ट बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसका सोल्यूशन आत्महत्या या डिप्रेशन में जाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसका नजरिया बदल कर देखें तो हम अपने रिजल्ट को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट किस सब्जेक्ट के कारण खराब, हम उस सब्जेक्ट पर आगे और ध्यान दे सकते हैं। अब रही बात सोसाइटी की कि कम नंबर आने पर या फिर फेल हो जाने पर वे ताने मारते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि उन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत, क्योंकि वे लोग हमारी कामयाबी की खुशी तो नहीं बनाएंगे लेकिन नाकामी का मजाक उड़ाने जरूर तो उन्हें पूरी तरह इग्नोर करो। और वो कहते हैं ना कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, तो उनके
साथ भी यही। रही बात रिलेशनशिप की, तो अगर आपको सामने वाला पसंद नहीं करता है या फिर वो किसी और को पसंद करता है तो छोड़ दो ना उसे उसके हाल पर। आप एक बात बताओ कि अगर वो आपको पसंद नहीं करता है, आप उसे जबरदस्ती तो पसंद नहीं करवा सकते ना। और दूसरी बात रही, अगर आप ब्रेकअप हो गया हो, फिर आप उस बात में इमोशनल हो रहे हैं और अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। ब्रेकअप होना एक अच्छी चीज है, इसे भी एक पॉजिटिव साइड से लो, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है और हमारी लाइफ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमें ब्रेकअप से पता चल जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई किसी का नहीं जब तक आप कामयाब नहीं। अब लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सभी इंसान हैं, हम सभी खुश उदास निराश महसूस करते हैं। भावनाएं हम इंसानों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और घटना और भावनाओं को अलग तरीकों से बदला जा सकता है। हमें और रोबोट में एक ही फर्क होता है, वो है इमोशंस। है ना, रोबोट भी सारे काम करता है और हम भी सारे काम, बस वह किसी से प्यार गुस्सा नफरत नहीं कर सकता। और हाँ, अपने इमोशंस को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, ताकि सामने वाला भी ये कहे ये इमोशनल जरूर है लेकिन फैसला सोच समझ कर ही लेगा।